हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आपके अपने चैनल क्लासरूम विद आदित्य में एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों ये जो वीडियो है ये मूल विधि पर आधारित है। मूल विधि यानी कि जो फंडामेंटल लॉ होते हैं यूपीएसआई के लिए है। यूपीएसआई और साथ में जो स्टेट के एसआई यानी कि दरोगा की परीक्षा होती है उसमें जो कानून से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं वो मूल विधि कहलाता है। उसी पर आधारित ये वीडियो है और उसमें कई सारे अधिनियम यानी कि कई सारे कानूनों से संबंधित सवाल होते हैं जिन्हें मूल विधि कहते हैं। तो मूल विधि में ये दोस्तों भारतीय दंड संहिता यानी कि इंडियन पीनल कोड पर आधारित वीडियो है। शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। कई सारे वीडियो आपको प्राप्त होंगे, छोटे छोटे वीडियो, तो आप उनको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। और दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को अब तक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया तो ऐसा जरूर करें और राइट साइड का बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि नए वीडियो अपलोड होने पर नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करेंगे। दोस्तों देखिए ये जो वीडियो है यूपीएसआई के लिए है और यूपीएसआई या जो अदर स्टेट की एसआईज के एग्जाम होते हैं उसमें मूल विधि है। इसमें इंडियन पीनल कोड यानी कि भारतीय दंड संहिता का पार्ट 1 है, भाग 1 का वीडियो है, ठीक। तो ये पॉइंट वाइज बना हुआ है। वीडियो स्टार्ट करेंगे दोस्तों। देखिए इसमें पहला पॉइंट दोस्तों क्या कह रहा है। पहला पॉइंट कह रहा है भारत का पहला विधि आयोग 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा नियुक्त किया गया था जो 1834 में अस्तित्व में आया। देखिए 1833 में भारत में ब्रिटिश सरकार धीरे धीरे अपनी जड़ें जमाना शुरू कर चुकी थी, ठीक है। ब्रिटेन जो है वो धीरे धीरे देश में जड़ें जमाना शुरू कर चुका था। तो ब्रिटेन की सरकार एक कानून पारित करती है जिसे 1833 का चार्टर कहते हैं। उसके द्वारा वो भारत में जो ब्रिटिश क्षेत्र थे वहां के लिए एक विधि आयोग यानी कि लॉ कमीशन की नियुक्ति करती है जो 1834 में अस्तित्व में आता है, ठीक। और ये 1833 के चार्टर के द्वारा अस्तित्व में आता है। तो भारत का पहला जो विधि कमीशन यानी कि लॉ कमीशन बना, विधि आयोग बना, वो 1834 में बना जो 1833 के अधिनियम के द्वारा, अधिनियम यानी कि चार्टर के द्वारा बनाया गया, ठीक, याद रखिएगा। इसके बाद में देखिए दोस्तों दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है। दूसरा पॉइंट कह रहा है विधि आयोग का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश भारत के लिए एक समरूप दंड विधि का निर्माण करना था। तो देखिए उस टाइम में क्या होता था कि देश बहुत सारे छोटी छोटी रियासतों में, स्टेट्स में बटा हुआ था, ठीक। और वहां पर राजा का, सामंतों का, नवाबों का, ठीक है, बादशाहों का शासन चला करता था। तो पर्टिकुलर एक लॉ नहीं था और इससे बड़ी दिक्कतें होती थी उस समय में। तो जो राजा का मनाया, जो सामंत का मनाया वही लॉ हो जाता था, ठीक। तो ब्रिटेन की सरकार ने सोचा कि इस तरीके का स्कैटर्ड लॉ है और ब्रिटेन के लोगों को काम करने में ऐसे दिक्कत आएगी अगर वहां का लॉ अडॉप्ट किया जाता है। तो चार्टर अधिनियम 1933 के द्वारा 1934 में विधि आयोग का गठन होता है और उसके बाद में जो मुख्य उद्देश्य होता है लॉ कमीशन के द्वारा वो एक ऐसा दंड संहिता बनाना चाहते थे यानी कि समरूप दंड संहिता बनाना चाहते थे जो ब्रिटिश भारत में लागू हो सके और ब्रिटिश भारत के अंतर्गत आने वाले हर नागरिक को उसका पालन करना पड़े, ठीक। तो यही मुख्य उद्देश्य था आईपीसी को लागू करने का। दंड संहिता यानी कि उस टाइम में इंडियन पीनल कोड आई, ठीक है, यानी कि दंड संहिता आई, यही समरूप दंड विधि का निर्माण करना ये मेन उद्देश्य था, ठीक है, आयोग का, ठीक, याद रखिएगा। अगला पॉइंट देखिए। अगला पॉइंट कह रहा है कि थॉमस बी मैकाले विधि आयोग के पहले अध्यक्ष बनते हैं। तो थॉमस बी मैकाले भारत के विधि आयोग के पहले अध्यक्ष बनते हैं, ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक। अगला पॉइंट देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। विधि आयोग ने 1837 में भारतीय दंड संहिता यानी कि इंडियन पीनल कोड यानी कि जिसे आप आईपीसी कहते हैं के प्रारूप को तैयार करना प्रारंभ किया जो 1850 में पूरा हुआ। आईपीसी का प्रारूप बनना शुरू हुआ 1837 में और पूरा कब होता है 1850 में, ठीक, याद रखिएगा, पूरा होता है। फिर उसके बाद में आईपीसी इंडियन पीनल कोड ब्रिटिश सरकार द्वारा 6 अक्टूबर 1860 को पारित की गई तथा 1 जनवरी 1862 को तत्कालीन ब्रिटिश भारत में लागू हुई। तो 6 अक्टूबर 1860 को आईपीसी पारित की जाती है ब्रिटेन की सरकार के द्वारा और वही आईपीसी का साल माना जाता है। तो अगर आप आईपीसी को पढ़ें तो आईपीसी 1860 बोला जाता है, ठीक, याद रखिएगा। और लागू कब होती है भारत में 1862 में लागू होती है, ठीक, याद रखिएगा। तो 1 जनवरी 1862 को लागू होती है और 6 अक्टूबर 1860 को वहां की ब्रिटिश सरकार इसको पारित करती है, ठीक, याद रखिएगा। अगला पॉइंट, जबकि भारतीय दंड संहिता यानी कि इंडियन पीनल कोड 1860 कहलाती है, इसका क्रमांक संख्या 45 है। देखिए इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि ब्रिटिश सरकार ने 1860 में आईपीसी को लागू किया और लागू करने के पास किया और जो है जो ये क्रम था
उस साल में 45वें नंबर के कानून पे आईपीसी थी। उसके पहले 44 कानूनों को ऑलरेडी ब्रिटिश गवर्नमेंट पास कर चुकी थी। ठीक है, तो एक क्रमांक संख्या जो किसी भी अधिनियम में लिखा रहता है उसका मतलब ये होता है कि उस साल का वो कौन से नंबर का कानून है जो सरकार के द्वारा पारित किया गया। ठीक, ये चीज याद रखिएगा। तो 1860 को पारित होती है आईपीसी और लागू कब होती है? 1862 को लागू होती है। ठीक, याद रखिएगा, 1860 को पास होती है तो 1860 आईपीसी क्रमांक संख्या 45 है। ठीक, तो 45 का मतलब उस नंबर का 45, उस साल का 45वां कानून है जो लागू हुआ था। अगला पॉइंट देखिए, भारतीय दंड संहिता को मैकाले कोड भी कहते हैं। तो मैकाले, क्योंकि लॉर्ड मैकाले विधि आयोग के पहले अध्यक्ष बनते हैं तो उसी के आधार पे इसको मैकाले कोड भी कहते हैं। तो सवाल पूछा जाता है कि आईपीसी का एक अन्य नाम क्या है, तो आईपीसी का एक अन्य नाम मैकाले कोड है। ठीक, अगला पॉइंट देखिए, वर्तमान में आईपीसी में 23 अध्याय हैं जिसमें 511 धाराएं शामिल हैं। अगर हम बात करेंगे कि टोटल कितने चैप्टर्स हैं वर्तमान में आईपीसी में, तो 23 चैप्टर्स हैं और कितने सेक्शन शामिल हैं, तो 511 सेक्शन शामिल है। अगला पॉइंट देखिए, भारत के अलावा आईपीसी बांग्लादेश, पाकिस्तान में भी लागू है जो वहां के नामों से पुकारी जाती है। देखिए, भारत का ही पार्ट थे, पाकिस्तान और बांग्लादेश इसी से टूट के अलग हुए। तो संपूर्ण भारत में जब ब्रिटिशर्स ने लागू किया तो यही कानून वहां पे भी लागू थे। खाली जब ये अलग हुए तो वहां पर इंडियन की जगह उस देश का अपना नाम आ गया। जैसे पाकिस्तान पीनल कोड, बांग्लादेश पीनल कोड है, ये सारे वही सेक्शन। या समय के अनुसार कुछ परिवर्तन हर देश करता है तो उन्होंने भी किए। ठीक है, लेकिन ये मूल रूप से यही आईपीसी है जो वर्तमान में लागू है और जो ब्रिटिश सरकार ने लागू करी थी। ठीक, याद रखिएगा। तो उसमें समय के अनुसार हर देश परिवर्तन करता है, भारत ने भी परिवर्तन किए हैं। ठीक है, तो मुख्य रूप से फॉर्मेट वही है। ठीक, अगला पॉइंट, आईपीसी तत्कालीन ब्रिटिश सत्ता के अंतर्गत आने वाले बर्मा या म्यांमार, श्रीलंका, सिंगापुर, ब्रुनोई, मलेशिया आदि देशों में भी लागू की गई थी। देखिए, ब्रिटिश सरकार का उस टाइम में आधिपत्य बहुत बड़ा था। ठीक, तो भारत में जो आईपीसी भारत के लिए बनाई थी वही उसने इन देशों में भी लागू करी थी। किसने? बर्मा में लागू करी थी, बर्मा का ये, म्यांमार का ये। ठीक है, श्रीलंका में, सिंगापुर में, ब्रुनोई में, मलेशिया में भी यही फॉर्मेट लागू किया था आईपीसी का। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को। कुल 8 देश थे जहां पे ये आईपीसी का फॉर्मेट लागू किया गया था जो भारत के लिए बनाया गया था। ठीक है, 1860 वाला। अगला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है, इस प्रकार से तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने 8 देशों में आईपीसी के प्रारूप को लागू किया था। कितने देशों में लागू किया था? 8 देशों में लागू किया था। ठीक, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट है कि आईपीसी संपूर्ण भारत में लागू है जबकि जम्मू कश्मीर में यह 31 अक्टूबर 2019 के बाद लागू है। ठीक, इससे पूर्व जम्मू कश्मीर में रणवीर संहिता लागू थी जो 1932 में लागू हुई थी। उस देखिए 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से धारा 370 खत्म होती है। उसके पहले वहां पर आईपीसी शामिल लागू नहीं थी। उसके पहले वहां पे जो कानून दंड विधि संहिता का लागू था वो रणवीर संहिता कहलाता था। याद रखिएगा, रणवीर संहिता 5 अक्टूबर से पहले लागू था 2019 से। ठीक है, 31 अक्टूबर 2019 को जब आपकी 370 खत्म हो जाती है तो जम्मू कश्मीर में भी आईपीसी को ही इंप्लीमेंट कर दिया जाता है। ठीक, ये याद रखिएगा। तो रणवीर संहिता नाम याद रखिएगा, 31 अक्टूबर 2019 की डेट याद रखिएगा। ठीक है, जम्मू कश्मीर याद रखिएगा। अगला पॉइंट देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। अगला पॉइंट कह रहा है आईपीसी का मुख्य उद्देश्य किसी मनुष्य के द्वारा किए गए अपराध के विषय में दंड का प्रावधान करना। अगर कोई मनुष्य किसी को मार देता है, चोरी कर लेता है, डकैती डाल देता है तो उसको क्या दंड दिया जाना चाहिए, यही अंग्रेजों ने जिस किताब में लिखा, ठीक है, उसको एक सीक्वेंस के तरीके से एक सही व्यवस्थित क्रम में लिखा, वही आईपीसी है। ठीक है, तो आईपीसी में मनुष्य को दिए जाने वाले दंड हैं जो उसके अपराधों के विषय में दिए जाते हैं। जबकि सीआरपीसी में क्या है, कोर्ट कैसे चलेगा, ठीक है, कोर्ट की प्रक्रिया कैसे चलेगी, आईपीसी को कैसे इंप्लीमेंट करना चाहिए, ये पूरा का पूरा जो है सीआरपीसी के अंतर्गत है। ठीक है, तो जितने भी अभी आपके मूल विधि में जितने भी लॉ हैं उन सबके विषय में चर्चा करेंगे। आज आईपीसी से शुरू किया है। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आशा है कि आप लोगों को पसंद आया होगा। हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।